हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल एक सही वीडियो में आए हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ छोटे छोटे टिप्स, छोटे छोटे नॉलेज को शेयर करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बोर्ड पे लिखा हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस हिंदी में, इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा। तो देखो, जितने भी क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लिखा हूँ उन सभी वो थोड़ा मिक्सअप टाइप का क्वेश्चन है, यानी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे जिसके हिंदी के लास्ट में है हूँ हो होगा। ठीक है, कुछ आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखाई देंगे बोर्ड पे जिसके हिंदी के लास्ट में था दे थी होगा, और आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे जो कि जिसके लास्ट में गागेगी हो। जितने भी सेंटेंस है हिंदी में, ठीक है, उसके लास्ट में अगर है हूँ हो रहेगा, तो अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज करेंगे? इज। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स, जो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यानी हिंदी पढ़ने से आपको ऐसा महसूस होगा कि एक इंसान के बारे में बात होता है, उसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं, और उसके साथ हम लोग क्या करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। और अगर इसी में फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट होगा, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? यानी आपको हिंदी जब आप पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा, आपको ऐसा फील होगा कि एक से अधिक इंसान के बारे में बात किया जाता है, उसी को हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उसके साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे, और आई यानी मैं, ये एक्सेप्शन होता है, इसके साथ हम लोग एम का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। और आपका जो यू होता है, यू आपका फ्रेंड्स सिंगुलर भी होता है, यानी एक इंसान के लिए भी यू का प्रयोग किया जाता है और एक से अधिक इंसान के लिए भी यू का प्रयोग किया जाता है, बट दोनों के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जिस सेंटेंस के लास्ट में था ते थी रहेगा, ठीक है, उसका अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि एक वचन करता, उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? वाज हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और आपका प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, यानी एक से अधिक इंसान के बारे में बात किया जाएगा, तो उसके साथ हम लोग वर का प्रयोग करेंगे। और इसमें अगर यू आएगा, ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे, यानी ठीक है। और मैं आपको फिर से एक बात याद दिला देता हूं कि जो आपका यू होता है वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है, उसके साथ हमेशा क्या लगाएंगे? इसमें भी वर का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप इसको भूलिएगा मत। ये मैं आपको बाद में भी बता सकता था, मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग ट्रांसलेट करें तो हम लोग को कंफ्यूजन ज़्यादा ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड्स? गागेगी, यानी कि जिस भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में गागेगी रहेगा वो सिंपल फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब में हम लोग क्या लगाएंगे? आइए चलते हैं। लिखा है आई और वी के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स? शैल बी का, यानी कि आपका सब्जेक्ट आई होगा या फिर आपका सब्जेक्ट वी होगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे? शैल बी का। और आपका सब्जेक्ट आई और वी नहीं होगा, कोई आई और वी को छोड़ के अदर सब्जेक्ट आपके रहेंगे, तो उसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब में किसका यूज करेंगे? विल बी का प्रयोग करेंगे। लोग आगे की वीडियो को देख लीजिएगा जिससे आपके और भी डाउट क्लैरिफाई हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग ट्रांसलेट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? मेरा स्कूल अच्छा है। तो मेरा स्कूल अच्छा है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, और इसके लास्ट में क्या आ रहा है? आ रहा है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट वाला है। और कौन स्कूल, क्या चीज़ अच्छा है? मेरा स्कूल एक है ना, तो वो आपका कौन सा सब्जेक्ट हुआ? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो उसके साथ क्या लगाओगे? इज एम आर में से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? इज। यानी कि इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, मेरा स्कूल अच्छा है ना, तो मेरा स्कूल का इंग्लिश क्या होता है? माई स्कूल। माई स्कूल आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माई स्कूल इज गुड, मेरा स्कूल अच्छा है। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड? सभी विद्यार्थी नेक हैं। तो कौन नेक हैं? सबसे पहले क्या देखोगे? सभी विद्यार्थी नेक हैं, तो लास्ट में है आ रहा है तो समझ जाओ, अच्छा ये तो सिंपल प्रेजेंट वाला है और इसमें इज एम आर में से ही कोई ना कोई लगेगा। तो कौन नेक है? सभी विद्यार्थी। सभी विद्यार्थी मतलब हिंदी पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि एक से अधिक इंसान के बारे में बात किया जा रहा है, यानी आपका जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स? आर का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा? कौन नेक है? सभी विद्यार्थी। सभी विद्यार्थी का मतलब क्या हो जाएगा? ऑल स्टूडेंट्स। ऑल स्टूडेंट्स आर जेंटल। आर स्टूडेंट्स आर जेंटल। ठीक है, GENTLE, जेंटल मतलब क्या होता है? नेक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड्स? वे तेज और ईमानदार हैं। तो लास्ट में पहले पकड़ो, लास्ट में क्या आ रहा है? आ रहा है, तो समझ जाओ, अच्छा ये तो सिंपल प्रेजेंट वाला है। और इसके साथ क्या लगाओगे? और इसका सब्जेक्ट देखो कि हिंदी, वे तेज और ईमानदार हैं, तो हिंदी पढ़ने से कैसा लग रहा है? कौन तेज और ईमानदार है? वे, मतलब वे लोग तेज और ईमानदार हैं, यानी आपका सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। और इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? आर का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका ट्रांसलेशन दे आर इंटेलिजेंट। तेज का क्या होता है फ्रेंड? इंटेलिजेंट। INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। एंड हॉनेस्ट, और ईमानदार को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड? हॉनेस्ट बोलते हैं, HONEST, हॉनेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है?
वे मेहनती हैं। तो पहला काम क्या होगा, लास्ट वाला पकड़ो कि देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आ रहा है, हैं आ रहा है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट वाला है, इजमार वाला है, ठीक है। अब क्या पकड़ोगे, कौन मेहनती हैं, वे मेहनती हैं। यानी हिंदी पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि एक से अधिक इंसान के बारे में बात किया जा रहा है, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। और इसके साथ भी क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, आर का प्रयोग करेंगे। तो वे मेहनती हैं, इसका भी इंग्लिश क्या हो जाएगा, दे आर लेबोरियस, THEY, दे आर, ARE से क्या हो जाएगा, आर, मेहनती का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लेबोरियस, LABORIOUS हो जाएगा, ठीक है, LABORIOUS, लेबोरियस, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड, वे अच्छे थे। अब देखो ये भी हिंदी का सेंटेंस है, इसके लास्ट में क्या आ गया है, थे आ गया है, ठीक है। थे आ गया है मतलब ये था थे थी वाले में चला गया है, यानी कि सिंपल पास्ट में चला गया है, ठीक है। ठीक है भैया, इसमें वॉज वर ही लगाया लगेगा, ठीक है। और कौन अच्छे थे, वे अच्छे थे, मतलब एक से अधिक इंसान के बारे में बात किया जा रहा है, तो प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात करोगे तो वॉज लगेगा कि वर लगेगा, वर लगेगा ना। तो वे अच्छे थे तो क्या हो जाएगा, दे वर गुड। वे का इंग्लिश क्या होता है, दे आपका सब्जेक्ट है, कौन सा, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगाओगे, वॉज वर में से वर लगाओगे। और अच्छे का क्या होता है, गुड, दे वर गुड, ठीक है, बहुत ही इजी होता है। नेक्स्ट क्या लिखा है, वे अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। इसमें देखो दो वाला घुसेड़ा है, ठीक है। वे अच्छे हैं, है वाला भी खुचेड़ दिया है और गे वाला भी खुचेड़ दिया है, ठीक है, रहेंगे। तो वे अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये तो अलग टाइप का आ गया। तो देखो पहले क्या लिखा है, वे अच्छे हैं, पहले हम लोग इस पर थोड़ा फोकस करते हैं, ठीक है। तो है वाला है तो इजमार लगाओगे, कौन अच्छे हैं, वे, तो वे का इंग्लिश क्या होता है, दे, ठीक है, तो दे लिख दोगे। और इजमार में से क्या लगाओगे, आर, क्यों लगाओगे, क्योंकि आपका जो वे है, वे मतलब एक से अधिक इंसान, प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो क्या लगाओगे, आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे आर गुड, मतलब वे अच्छे हैं। एंड का मतलब क्या हो जाएगा, और अच्छे रहेंगे, तो कौन अच्छे रहेंगे, वे अच्छे रहेंगे ना। आपका सब्जेक्ट तो दे है, क्या दे है, तो दे के साथ क्या लगाओगे, शैल भी लगाओगे कि विल भी, तो यहाँ पे विल भी लगाएंगे, क्यों, क्योंकि मैं आपको बताया हूँ कि आई और वी रहेगा जब सब्जेक्ट नहीं। अगर यहाँ पे आई रहता या फिर वी रहता तब हम लोग क्या यूज करते हैं, शैल भी, बट यहाँ पे ना तो आई है ना तो वी है, कोई अदर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स, विल बी का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड विल बी गुड, और अच्छे रहेंगे, ठीक है। ये मिक्स कर दिया है, थोड़ा सा अटपटा टाइप का सेंटेंस। नेक्स्ट क्या लिखा है, वे कभी उदास नहीं रहते थे। तो इसमें इसके लास्ट में क्या आ रहा है, थे, तो समझ देना, अच्छा जिसके लास्ट में थे मतलब कि ये तो भैया वाजवर वाला है, ठीक है, सिंपल पास्ट वाला है, ठीक है। तो कौन उदास कभी नहीं थे भैया, वे, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वाजवर में से क्या लगाओगे, वर का प्रयोग करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से पढ़ लो भैया, ठीक है। दे, तो क्या लिखा है, वे कभी उदास नहीं रहते थे। तो देखो कभी नहीं का इंग्लिश क्या होता है, नेवर, ठीक है। तो दे के साथ पहले हम लोग क्या लगा देंगे फ्रेंड्स, वर लगा देंगे, ठीक है। कभी नहीं का क्या हो जाएगा, नेवर, दे वर नेवर सैड, वे कभी उदास नहीं थे, ठीक है। वे कभी उदास नहीं थे मतलब दे वर नेवर सैड, ठीक है भैया। आजकल की दुनिया में इतना टेंशन हो गया है कि कौन नहीं उदास थे, या फिर कौन नहीं उदास है, या फिर कौन नहीं उदास रहेगा। चाहे तुम अमीर रहो, चाहे भैया तुम गरीब रहो, उदास तो तुमको रहना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड्स, क्या तुम प्रसन्न रहते हो। अब इसके लास्ट, हिंदी के लास्ट में क्या आ रहा है, हो, तो हम समझेंगे अच्छा ये तो है हूँ वाला है, तो ये क्या हो जाएगा आपका भैया, सिंपल प्रेजेंट वाला है, ठीक है। ये तो हम पकड़ लिए। अब कौन प्रसन्न रहते हो, तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू। और मैं आपको बताया था कि यू के साथ हमेशा क्या लगता है, आर। और ये हालांकि आपका ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका बनाने का जो थोड़ा नियम होगा फ्रेंड्स वो थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है, इसलिए घबराने का नहीं अब, ठीक है। तो कौन लोग प्रसन्न रहते हो, तुम। तो यहाँ पे क्या तुम प्रसन्न रहते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर यू। देखो यू हो, यू है, यू के साथ क्या लग गया, आर यू हैप्पी। क्या तुम प्रसन्न रहते हो, आर यू हैप्पी। अब बोलोगे कि ये आर आप पहले क्यों लगा दिए, तो भाई ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अगर तुम नहीं जानते हो तो प्लीज़ जाओ आगे की वीडियो को देखो, ठीक है, तो तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इस छोटे से वीडियो में मैं बहुत सारा कुछ नहीं समझा सकता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, मेरी भी मजबूरी समझो भाई। नेक्स्ट क्या, ठीक है, क्या तुम प्रसन्न रहते हो, आर यू हैप्पी। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्या तुम अच्छे हो। इसके भी लास्ट में क्या आ रहा है, हो, तो समझ जाना अच्छा इज एम आर वाला है, यानी सिंपल प्रेजेंट वाला है, इज एम आर वाला है, ठीक है। तो क्या तुम अच्छे हो, कौन अच्छे हो, तुम आपका सब्जेक्ट है यू, तुम का इंग्लिश क्या होता है यू, और यू के साथ आर लगता है, ठीक है। तो ये भी आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाओगे, क्या तुम अच्छे हो, तो यहाँ पे भी हो जाएगा आर यू गुड, क्या तुम अच्छे हो। तो आपको लग रहा है फ्रेंड्स कि आज की दुनिया में कोई अच्छा होगा। हर एक इंसान क्या करता है, हर एक इंसान एक अपने आप को एक मास्क के पीछे ढका होता है, उसके न जाने अनगिनत सिगरेट्स होते हैं। भले आपको वो सोसाइटी में लगता है कि वो अच्छा है, लेकिन रियल लाइफ में कोई भी अच्छा नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है,
क्या तुम मेहनती हो, तो लास्ट में क्या आ रहा है फ्रेंड्स, हो आ रहा है, हो आ रहा है, यानी कि इज एम आर वाला है, ठीक है। तो कौन मेहनती हो, तुम आपका क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, तो तुम, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, तुम का इंग्लिश यू होता है और यू के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या तुम मेहनती हो, इसका भी इंग्लिश क्या हो जाएगा, आर यू लैबोरियस, आर यू लैबोरियस, LABORIOUS। ये भी आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसी के अकॉर्डिंग बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड्स, मेरा दोस्त मेहनती नहीं था, ठीक है। मेरा दोस्त मेहनती नहीं था, तो लास्ट में क्या आ रहा है फ्रेंड्स, था आ रहा है, ठीक है। था आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट यानी कि वॉज वर्ब वाला हो गया। इतना तो पकड़ लोगे कि इसमें क्या लगेगा, इज एम आर की, वॉज वर्ब की, विल बी, शैल बी। तो ये लास्ट में हम था से पकड़ लिए कि अच्छा इसमें वॉज वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या लिखा है, मेरा दोस्त मेहनती नहीं था, ठीक है। तो ये आपका नहीं दे दिया है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। ये भी सिंपल तरीके से बनेगा। तो कौन मेहनती नहीं था, मेरा दोस्त। मेरा दोस्त एक इंसान है कि एक से अधिक, एक इंसान है, ठीक है। दोस्त लोग नहीं ना बोला है, ठीक है। दोस्त बोला है तो एक इंसान है, एक इंसान है, तो क्या लगाओगे भैया, वॉज लगाओगे सिंगल सब्जेक्ट के साथ। तो माई फ्रेंड वॉज, नहीं का क्या हो जाएगा, नॉट। माई फ्रेंड वॉज नॉट। मेहनती का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लैबोरियस, LABORIOUS, फुल स्टॉप लगा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड, वह सुस्त था, तो लास्ट में था आया तो समझ जाना, अच्छा ही तो वाज वर्ब वाला है। तो कौन सुस्त था, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही, और ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वाज वर्ब में से क्या प्रयोग करोगे, वॉज। ही वॉज लेजी। आजकल पता है जितने भी यूथ हैं वो सब लेजी हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, लेजी हो चुके हैं। अगर वो लोग लेजीनेस छोड़ दें तो अपने लाइफ में इतना ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं, इतना ज़्यादा ऊपर से आ सकते हैं कि वे सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड्स, वह घमंडी था, तो लास्ट में इसके भी था आ रहा है, तो समझ जाओ कि ये तो भैया वॉज वर्ब वाला है, ठीक है। तो कौन घमंडी था, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही के एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वॉज वर्ब में से क्या लगाओगे भैया, वॉज लगाओगे। तो ही वॉज प्राउड, या फिर एरोगेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। वह घमंडी था। नेक्स्ट क्या लिखा है, परंतु अब वह सुस्त और घमंडी नहीं है, परंतु अब वह सुस्त और घमंडी नहीं है। लास्ट में है आ रहा है तो समझ जाना, अच्छा ये तो इज एम आर वाला है, ठीक है। किसको कैसे बनाओगे, कौन सुस्त और घमंडी नहीं है, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही, और ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या लगाओगे भैया, इज लगाओगे, ठीक है। तो परंतु का इंग्लिश क्या होता है, बट होता है, क्या होता है, बट होता है, ठीक है। आपका इंग्लिश क्या होता है, नाउ, ठीक है, बट नाउ। अब वह सुस्त और घमंडी नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो वह कौन सुस्त और घमंडी नहीं है, वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही के साथ इज एम आर में से क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, इज लगाएंगे। ही इज नॉट, जगह नहीं है यहाँ पे लिख देते हैं, ही है, ही इज नॉट। सुस्त का क्या हो जाएगा, लेजी, ही इज नॉट लेजी। एंड, और का एंड हो जाएगा, घमंडी का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्राउड, ठीक है। बट नाउ ही इज नॉट लेजी एंड प्राउड, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्या तुम नेक नहीं बनोगे, तो देखो गागेगी वाला आ रहा है, यानी कि अब आपको विल बी शैल बी वाला समझ जाओगे, ठीक है। लास्ट में क्या लिखा है, बनोगे, यानी गे आ रहा है, तो गे से समझ जाना, अच्छा भैया ये तो विल बी शैल बी वाला है, ठीक है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे, क्या तुम नेक नहीं बनोगे, तो ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। अगर आपको फिर से नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे आगे को वीडियो को भैया जाके देखिए, तब आपको बहुत अच्छी से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान देना, ठीक है। सब्जेक्ट कौन नेक नहीं होगे, बनोगे तुम, तो तुम है, तुम क्या आपका सब्जेक्ट आई है या फिर वी है, तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू, तो आपका सब्जेक्ट आई और वी रहेगा, तब हम क्या यूज़ करेंगे, शैल बी। बट आपका मेरा तो सब्जेक्ट भी है, यू है, यानी कि आई और वी को छोड़ के अदर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम लोग क्या, यू के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, विल बी का, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल यू नॉट बी, विल यू नॉट बी, क्या लिखा है, क्या तुम नेक नहीं बनोगे, विल यू नॉट बी जेंटल, विल यू नॉट बी जेंटल। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, WILL लिखा है, विल यू नॉट बी जेंटल। अब देखो ये थोड़ा रूल होता है बनाने का, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा होगा जो पहली बार आए होंगे, ठीक है। तो कोई घबराने का नहीं, आप प्लीज़ आगे के वीडियो को जाके देखिए। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्या तुम तेज नहीं बनोगे, तो लास्ट में क्या आ रहा है, बनोगे, यानी गे आ रहा है, गे आ रहा है, मतलब ये तो विल बी शैल बी वाला है। तो कौन तेज नहीं बनोगे, तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू, और आपको पता है कि यू के साथ क्या लगेगा, विल बी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या ट्रांसलेट करेंगे फ्रेंड्स, विल यू नॉट बी, विल यू नॉट बी इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, विल यू नॉट बी इंटेलिजेंट, क्या तुम तेज नहीं बनोगे। नेक्स्ट क्या लिखा है, तुम क्यों उदास रहोगे, तुम क्यों उदास रहोगे में लास्ट में गे आ रहा है, यानी कि ये भी आपका विल बी शैल बी वाला है, ठीक है। लेकिन आपका
ये आपका कौन सा सेंटेंस है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, यानी कि किसी भी हिंदी सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का थोड़ा रूल अलग होता है। क्यों को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, वाई, ठीक है। कौन उदास रहोगे, तुम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम है तो सब्जेक्ट क्या लगाओगे, विल यू, वाई विल यू बी, उदास का क्या हो जाएगा, सैड, वाई विल यू बी सैड, मतलब तुम क्यों उदास रहोगे। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्या तुम खुश नहीं रहते हो, फिर से तुमको दे दिया हो वाला, यानी कि समझ जाना है हूँ हो रहेगा, तो अच्छा भैया ये तो इज़ेमार वाला है, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, और ये सेंटेंस आपका क्या, जिसकी स्टार्टिंग क्या से होती है, अब इसमें नहीं भी आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये भैया सिंगल इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो क्या तुम खुश नहीं रहते हो, तो यहाँ पे यू है सब्जेक्ट ना, तो यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर यू, नहीं का क्या हो जाएगा, नॉट, आर यू नॉट, खुश का क्या हो जाएगा, हैप्पी, आर यू नॉट हैप्पी, क्या तुम खुश नहीं रहोगे, क्या तुम खुश नहीं रहते हो, आर यू नॉट हैप्पी। नेक्स्ट क्या लिखा है, तुम कब तेज बनोगे, तो तुम कब तेज बनोगे, लास्ट में क्या आ रहा है, बनोगे यानी गे आ रहा है, तो ये आपका विल बी शैल बी वाला पकड़ना पड़ेगा, तब भी बना पाओगे मिक्स में, ठीक है। तो तुम कब तेज बनोगे, किसी, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि किसी भी हिंदी के सेंटेंस में कब, क्यों, कहाँ, कैसे जब आता है तो उसके साथ हम लोग क्या, कौन सा सेंटेंस होता है, वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन, ठीक है। कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन। कौन तेज बनोगे, तुम है तो यहाँ पे क्या लगाओगे, विल, व्हेन विल यू बी इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट, व्हेन विल यू बी इंटेलिजेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड, क्या तुम बीमार थे, तो क्या तुम बीमार थे, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, थे, तो थे से समझ जाना, अच्छा ये तो वाज वर वाला है, ठीक है। और इसकी स्टार्टिंग क्या से हो रही है, तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो कैसे बनाओगे, क्या तुम बीमार थे, तो तुम आ रहा है, था थी वाले में चले जाओ, और तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू, और यू के साथ हम लोग क्या लगाते हैं हमेशा, वर। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, वर यू इल, मतलब क्या तुम बीमार थे। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड्स, वह क्यों तैयार नहीं है, वह क्यों तैयार नहीं है, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो समझ जाना, अच्छा भैया ये तो इज़ेमार वाला है, ठीक है। अब मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जिसकी किसी भी हिंदी के सेंटेंस में बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे के साथ अगर नहीं भी आता है तो ये डबल इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, वह क्यों तैयार नहीं है, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, क्यों आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है, क्यों का इंग्लिश वाई होता है, और कौन तैयार नहीं है, वह आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या लगाएंगे, इज, तो वाई इज ही, नहीं का क्या हो जाएगा, नॉट, वाई इज ही नॉट, तैयार का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रेडी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या लिखा है फ्रेंड्स, तुम कब तैयार रहोगे, तो कब आ रहा है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और गागेगी वाला है, यानी कि विल बी शैल बी इसमें प्रयोग किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है। तो कब का इंग्लिश क्या होता है फ्रेंड्स, व्हेन आपका क्या हो जाएगा, कब, आप क्या लगाओगे, विल लगाओगे, ठीक है। व्हेन विल, WILL, व्हेन विल यू बी रेडी, व्हेन विल यू बी रेडी का मतलब तुम कब तैयार रहोगे। देखो कब का इंग्लिश क्या हो गया, व्हेन। अब यहाँ पे गागेगी वाला है तो विल बी शैल बी है, तो तुमको पता है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, बट और अदर सब्जेक्ट रहेगा, यू, ही, सी, कोई और अदर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ विल बी का प्रयोग किया जाएगा। तो इसके बनाने का नियम होता है व्हेन विल यू बी, और आपका कॉम्प्लीमेंट में तैयार यानी कि रेडी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्या वह उदास नहीं था, तो लास्ट में क्या आ रहा है, था आ रहा है ना, तो था से समझ जाओ ना कि ये तो भैया वाज वर इसमें लगाएंगे, तो ठीक है। कैसे, और इसकी स्टार्टिंग क्या से हो रही है, बीच में नहीं भी है, मतलब ये कि सिंगल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, तो कौन उदास नहीं था, वह आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज वर में से क्या लगाओगे, वाज लगाओगे, ठीक है। तो वाज ही, नहीं का क्या हो जाएगा, नॉट, वाज ही नॉट सैड, वॉज ही नॉट सैड का मतलब क्या वह उदास नहीं था, वॉज ही नॉट सैड। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड्स, क्या रामू मूर्ख नहीं था, तो देखो इस लास्ट में थाते थी आ जाएगा, तो समझ जाना कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे, और स्टार्टिंग क्या से हो रही है, बीच में नहीं भी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंगल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग, और इसमें कौन मूर्ख नहीं था, रामू एक इंसान है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसके साथ क्या लगाओगे, वॉज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज रामू, ठीक है। वॉज रामू, नहीं का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नॉट, वॉज रामू नॉट फुलिश, FOOLISH, फुलिश भी लिख सकते हो, स्टूपिड भी लिख सकते हो, ठीक है। वॉज रामू नॉट फुलिश। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्या वह सही था, तो था आ रहा है,
तो ये वॉज वर्ब वाला हो गया। और इसकी स्टार्टिंग क्या से हो रही है, तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो कौन सही था, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही, और ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या यूज करोगे, वॉज। वॉज वर्ब में से क्या लगाओगे, वॉज। तो वॉज ही राइट। वॉज ही राइट का मतलब क्या होता है, क्या वह सही था। आपको ये देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन आप जिस दिन इसका कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे बिल्कुल ये इजी हो जाएगा, ठीक है। तो घबराइएगा मत, मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड्स, क्या तुम एक डॉक्टर नहीं बनोगे। तो इसके लास्ट में देखो पहले क्या आ रहा है, गे आ रहा है, तो समझ जाओ अच्छा ये तो विल बी शैल बी वाले का घर का, ठीक है। फिर इसकी स्टार्टिंग क्या से हो रही है, बीच में नहीं भी आ रहा, तो समझ जाओ अच्छा ये तो भैया सिंगल इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। तो कौन एक डॉक्टर नहीं बनोगे, तुम। और तुमको पता है कि विल बी शैल बी वाले में यू के साथ क्या लगता है, विल बी, ठीक है। तो कैसे बनाओगे भैया, विल यू नॉट बी। देखो विल यू है तो विल बी लगाओगे, नहीं आ गया तो नॉट लगा दोगे, ठीक है। विल यू नॉट बी ए डॉक्टर, विल यू नॉट बी अ डॉक्टर, मतलब क्या तुम एक डॉक्टर नहीं बनोगे, विल यू नॉट बी अ डॉक्टर। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्या वे लोग ईमानदार नहीं थे। सबसे पहले पकड़ो अच्छा ये तो थे है, यानी तो वाजवार वाले का घरे का, ठीक है। फिर इसकी स्टार्टिंग क्या से हो रही है, बीच में नहीं भी है, तो समझ जाओ अच्छा जिसकी स्टार्टिंग क्या से होती है, बीच में नहीं भी है, तो वो भैया सिंगल इंट्रोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। और कौन लोग ईमानदार नहीं थे, वे लोग का मतलब दे, यानी एक से अधिक इंसान हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट, और इसके साथ क्या लगाओगे, वर लगाओगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर, WERE, वर दे, THEY का मतलब क्या होता है, वर दे नॉट ऑनेस्ट, वर दे नॉट ऑनेस्ट, HONEST, वर दे नॉट ऑनेस्ट का मतलब क्या वे लोग ईमानदार नहीं थे। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्या तुम्हारा भाई उदास रहेगा। तो कौन उदास रहेगा, तुम्हारा भाई। तो लास्ट में क्या लिखा है, गा। तो समझ जाना कि जिसके लास्ट में गागेगी रहता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब में विल बी शैल बी लगता है, और इसकी स्टार्टिंग क्या से हो रही है, तो ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और कौन उदास रहेगा, तुम्हारा भाई। तुम्हारा भाई क्या है, योर ब्रदर, ठीक है। योर ब्रदर के साथ विल शैल में से क्या लगाओगे, विल लगाओगे, विल योर ब्रदर। क्या तुम्हारा भाई उदास रहेगा, एक भाई है ना, तो विल योर ब्रदर बी सैड, विल योर ब्रदर बी सैड। क्या तुम्हारा भाई उदास रहेगा, सही बात है, कुछ नहीं काम हम करेगा तो उदासीन रहेगा, खाली बैठ के आजकल का भाई क्या करो तुम, रील चलाओ तो इंस्टाग्राम का, तो उदासीन रहेंगे, कुछ अपने लिए करो भाई। नेक्स्ट क्या लिखा है, आप कैसे गरीब थे। तो थे से तुम पकड़ो कि ये तो वाज वर्ब वाला है, और किसी भी सेंटेंस के किसी भी ऐसा सेंटेंस हो हिंदी का जिसके बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे आएगा, तो उसको हम लोग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हाउ। अब कौन गरीब थे, आप जो होता है वो यू होता है, और यू के साथ क्या लगाओगे, वर लगाओगे, ठीक है। तो हाउ वर यू पुअर, हाउ वर यू पुअर, आप कैसे गरीब थे, ठीक है, हाउ वर यू पुअर। नेक्स्ट क्या लिखा है फ्रेंड्स, क्या आप गरीब नहीं हैं। तो है से पकड़ो ना, तो ये तो EXAMR वाला है। और ये भी पकड़ो कि जिसकी स्टार्टिंग क्या से होती है, बीच में नहीं भी होता है, वो सिंगल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। तो कैसे बनाओगे फ्रेंड्स, और कौन गरीब नहीं है, आपका इंग्लिश क्या होता है इसमें, यू, और यू के साथ इसमें क्या लगाओगे, आर। तो आर यू क्या हो जाएगा, आर यू नॉट पुअर, आर यू नॉट पुअर मतलब क्या आप गरीब नहीं हैं। तो देखो आपकी इंग्लिश यू होती है, यू के साथ आर लगता है, नहीं का नॉट हो जाएगा, गरीब का पुअर। रोल नहीं पता है तो प्लीज फिर से मैं बोल रहा हूँ, जाइए और आगे की वीडियो को आप लोग जरूर से देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्या हम नेक और ईमानदार नहीं बनेंगे। तो कौन नेक और ईमानदार नहीं बनेंगे, हम। तो यहाँ पे पहले देखो गे वाला है, तो समझ जाओ अच्छा जिसके लास्ट में गागेगी रहेगा वो, तो गागेगी वाले में से गे वाला मिल गया, तो ये तो भैया विल बी शैल बी वाले का घरे का, ठीक है। और हेकर स्टार्टिंग क्या से होता है, बीच में नहीं भैया, तो यानी कि ये सिंगल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाओगे, कौन नेक और ईमानदार नहीं बनेंगे, हम का इंग्लिश क्या होता है, वी, और वी के साथ इसमें क्या लगता है भैया, शैल बी। तो इसको कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे जगह जब दिए हैं तो बनाओ ना, शैल SHALL, ठीक है। शैल वी नहीं का क्या हो जाएगा, नॉट, शैल वी नॉट बी, शैल वी नॉट बी नेक का क्या हो जाएगा, जेंटल, GENTLE, जेंटल, एंड, और ईमानदार का क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। वी है तो सेल लगा दोगे, सेल वी, नहीं का नॉट हो जाएगा, फिर बी, नेक का जेंटल, एंड ऑनेस्ट। अब बहुत मिला सोचिए कि अरे ई कैसे बना लेना, तो भैया इसका रूल होता है, आगे के वीडियो में मैं पढ़ाया हूँ, अच्छे से पढ़ाया हूँ, जाके देखो।
शैल वी नॉट बी जेंटल एंड हॉनेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, वह क्यों खुश नहीं था, वह क्यों खुश नहीं था, तो समझ जाओ, अच्छा हिकरे लास्ट में भैया था लगल, यानी कि तो वाजबार वाले घरे कहा आज इसे, और हिकर सेंटेंस के बीच में क्यों कब कहाँ कैसे के साथ नहीं भी है। ठीक है, क्यों कब कहाँ कैसे के साथ नहीं भी है, यानी कि ये आपका डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसको कैसे बनाओगे, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई होता है, वॉज वर्ब में से क्या लगाओगे, वॉज, क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है वह का इंग्लिश क्या होता है ही, और ही के साथ हम लोग क्या लगाते हैं वॉज, तो वाई वॉज ही नॉट हैप्पी, वाई वॉज ही नॉट हैप्पी, HAPPY हैप्पी, वाई वॉज ही नॉट हैप्पी, वह क्यों खुश नहीं था। नेक्स्ट क्या लिखा है, एक बार मिला लेते हैं, ठीक तो है, क्यों का इंग्लिश वाई हो गया और आपका सब्जेक्ट ही है तो वाज लगा दोगे। ठीक है, नहीं का नॉट हो जाएगा, खुश का हैप्पी। नेक्स्ट क्या लिखा है, वह कैसे तेज बनेगा, तो गागेगी वाला आ गया, यानी कि विल बी शैल बी वाला आ गया, और बीच में कैसे है, कैसे जो है हम आपको बताए थे कि किसी भी हिंदी के सेंटेंस में क्यों कब कहाँ कैसे अगर आएगा तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, तो कैसे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हाउ, अब कौन तेज बनेगा, वह का अंग्रेजी क्या होता है, वह का अंग्रेजी ही होता है, ही के साथ हम लोग क्या लगाएंगे विल बी, तो हाउ विल ही के बाद क्या हो जाएगा बी, हाउ विल ही बी, तेज का क्या हो जाएगा इंटेलिजेंट, INTELLIGENT इंटेलिजेंट, हाउ विल ही बी इंटेलिजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, हम कैसे अच्छा आदमी बनेंगे, तो पकड़ो ना लास्ट में क्या आ रहा है, गे आ रहा है, तो गे आ रहा है यानी कि ये भी विल बी शैल बी को इंडिकेट कर रहा है, नहीं ये विल बी शैल बी के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, और हम आपको बताए थे कि किसी भी सेंटेंस के बीच में क्यों कब कहाँ कैसे आएगा तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाओगे। और कौन अच्छे आदमी बनेंगे, हम। ठीक है, तो हम का इंग्लिश क्या होता है वी, और वी के साथ क्या यूज होता है शैल बी, तो देखो कैसे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा हाउ। ठीक है, कौन अच्छे आदमी बनेंगे, हम लोग या फिर हम, तो यहाँ पे क्या लगाओगे शैल, तो हाउ शैल वी बी गुड मैन। ठीक है, GOOD गुड, MEN मैन। ठीक है, अब यहाँ पे MEN का मतलब क्या होता है एक आदमी, MEN का मतलब एक से अधिक आदमी। ठीक है, यहाँ पे हम आ रहे हैं यानी कि हम लोग आ रहे हैं, एक से अधिक इंसान है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा MEN लगेगा, मैन मतलब होता है बहुत सारे आदमी। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो आपको ऐसे और वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।